स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 18B, ठीक है ना, क्षेत्रमिति भाग 2। ठीक है ना, भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल जहां से पढ़ना है वहां पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इधर के सारे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ सवाल, ये हमारा सवाल नंबर यहाँ से पढ़ना है 3 से, ठीक है ना। सवाल नंबर हमको 3 से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या है। बाकी सारी चीजें अगर कोई को नहीं समझ में आएगा तो वो जाके पीछे का वीडियो देख लेगा, क्योंकि मैं सारी चीजों को जब वीडियो स्टार्ट होता है उससे पहले ही सूत्र को समझा देता हूँ सारी चीज को। तो उसको सबसे पहले उसको पहला वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद इधर देखना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके तीसरे सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए तीसरा जो सवाल दिया हुआ है कि एक साइकिल, ठीक है ना, एक साइकिल के पहिए की, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना, और 2.41 किलोमीटर, ठीक है ना, चलने पर पहिए का चक्कर मतलब लगाना कितना होगा, चक्कर ज्ञात करना कि कितना चक्कर लगा देगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पहिए की क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पहिए का हम लोग को व्यास दिया हुआ था, तो लिख लेंगे कि साइकिल के पहिए का व्यास बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे साइकिल के पहिए का व्यास बराबर साइकिल, ठीक है ना, के पहिए का पहिए, ठीक है ना, साइकिल के, ठीक है ना, पहिए का व्यास बराबर पहिए पहिए का व्यास, साइकिल के पहिए का व्यास बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 सेमी इतना दिया है। तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक ना, साइकिल साइकिल ठीक ना के पहिए पहिए की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 77/2, और इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब 2×3 = 6, 2×8 = 16 और 2×5 = 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी। बात समझ में आ गया, 38.5 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा साइकिल का ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को दो चीज पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे साइकिल का परिधि बराबर, तो साइकिल के परिधि बराबर साइकिल के पहिए का परिधि, साइकिल का परिधि नहीं होगा, साइकिल गोल नहीं होता, ठीक है, साइकिल के पहिए का परिधि बराबर, यहाँ पे लिखेंगे साइकिल के पहिए का परिधि बराबर साइकिल के पहिए का परिधि बराबर पहिए की परिधि बराबर 2 पाई और आर। अब देख लीजिए हम लोग इस सवाल को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और पाई का मान कितना हो जाता है हमारा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितना दिया है 38.5, तो 38.5। अब इसको 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7×5 = 35, ये 7×5 = 35 लगभग 5.5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा 2×22 गुणे, इसको कटा लेते हैं इस तरीके से, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा वो देखिए 7×5 = 35, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5.5, जो कट के आया है वो 5.5। अब गुणा करेंगे देख लीजिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 का इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 गुना के कितना हो जाएगा हमारा 10, मतलब सबसे पहले हम लोग 22 लिख देते हैं, और इसका गुणा 2 का इसमें गुणा करते हैं, 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 1 11, एक अंक बाद 10, मतलब यहाँ पे 11 आ गया। अब 11 में 22 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 दुना के 22, 11 दुना के 22, 22×2 यहाँ पे हो जाएगा 24। इतना जो भी सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर लिख देंगे, ये सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर ये आ गया। अब हम लोगों को निकालना है कि 2 किलोमीटर चलने पर पहिए के चक्कर को ज्ञात करना है, 2 किलोमीटर चलने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे एक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देख लीजिए ये सारा कुछ यहाँ पे आंसर आ गया। अब लिख लेंगे हम लोग क्या चीज, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 1 किलोमीटर बराबर, ये तो सारा इतना आ गया हम लोग का, ये आ गया। अब निकालना है कि मतलब कि साइकिल का मतलब कि पहिए की चक्कर बताना है, तो पहिए का चक्कर बराबर एक चक्कर में, ठीक ना, एक चक्कर में दूरी बराबर लिखेंगे, एक चक्कर में एक
चक्कर में हम लोग को पहिए का चक्कर बताना है, तो चक्कर की दूरी क्यों निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एक, ठीक ना, ये सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में बदलना है सबसे पहले, तो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, कि 1 किलोमीटर लिखेंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000, ठीक ना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बात समझ में आ गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बात समझ में आ गया ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर, मीटर बराबर 100, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख, ठीक ना। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलो, ठीक ना, मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख, ठीक ना। 5 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का, 5 जीरो, ठीक ना, 5 जीरो यहाँ पे इतना सेंटी, ठीक ना, मीटर, 1 लाख सेंटीमीटर इतना हो सकता है। अब बात समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक चक्कर का हमें पता चल गया, एक चक्कर का, तो इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक ना इसको। तो यहाँ पे पूरी दूरी पता चल जाएगी। या फिर लिख सकते हैं कि इसके में लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि 1 मतलब कि 2 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 किलोमीटर बराबर, किमी, किमी बराबर कुल टोटल कितना हो जाएगा, इतना किमी बराबर कितना हो जाएगा हमारा। तो इसको कट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 जीरो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, मतलब पॉइंट यहाँ पे है इसका, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इसको कट कर लेंगे तो 2 4 2 और 1 2 3, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक ना। तो चक्कर बराबर मतलब कि पहिए के कुल चक्कर बराबर यहाँ लिखेंगे, पहिए का कुल चक्कर बराबर, पहिए का कुल चक्कर बराबर, पहिए का कुल चक्कर बराबर, पहिए की कुल चक्कर बराबर, चक्कर बराबर यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा 2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 2 3 बटे में एक चक्कर बराबर इतना है, तो कुल चक्कर निकालने के लिए 2 4 2 से भाग दे देंगे, इसको कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, एक बार में जाएगा तो 1000 बार, 1000 बार चक्कर होगा, ठीक ना। तो चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 1000। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, ठीक है ना। ये सवाल में आ गया होगा आप लोगों को इतना तक, तो ठीक है ना, बात समझ में आया कैसे करना है। कि एक चक्कर का हमको पता चल गया, तो यहाँ पे किलोमीटर में इतना दिया हुआ था, इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1000 चक्कर, ठीक है ना। बात समझ में आया किस तरीके से करना है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि एक दौड़ने के लिए, मतलब कि बोला गया कि मतलब दौड़ने के लिए, कलर चेंज कर लेते हैं, दौड़ने के लिए एक वृत्त पथ बनाया गया है, दौड़ने के लिए एक वृत्त पथ बनाया गया है, जैसे मान लीजिए वृत्त है, इस पे दौड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको दौड़ने के लिए बनाया गया, ऐसा समझ लेते हैं कि एक वृत्त है उसको दौड़ने के लिए बनाया गया, जिससे 8 चक्कर लगाने, मतलब 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मतलब कोई भी अगर वृत्त है, ठीक है ना, बात समझिएगा, कोई वृत्त है, इसको मतलब कि इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 8 चक्कर लग जाता है, मतलब कि ये मतलब कि ये मतलब 8 चक्कर अगर लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक चक्कर कोई भी मारता है, इसको यहाँ पे समझा देते हैं हम लोग, जैसे कोई एक चक्कर मारता है यहाँ पे, तो मतलब कि और इसी तरीके से अगर 8 चक्कर मारता है, 8 चक्कर मतलब कि 8 चक्कर अगर पूरा करता है एक, मतलब 8 चक्कर, 8 चक्कर, ठीक ना, तो कितना हो जाता है 1 किलोमीटर होता है, 1 किमी होता है, किमी होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 8 चक्कर मारने पे 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 8 चक्कर दौड़ना पड़ता होगा, बात समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है निकटतम डेसीमी में पथ की व्यास ज्ञात करना है, निकटतम डेसीमी में पथ का मतलब व्यास ज्ञात करना है। तो हम लोग को पथ का क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब कि सॉल्व करेंगे कि 8 चक्कर बराबर, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इरेज कर देते हैं थोड़ी चीजें, सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरी, ताकि समझ में आ जाए, नहीं आएगा दोबारा फिर बताएंगे, ठीक है, लेकिन समझा के रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 8 चक्कर बराबर, या 8 चक्कर दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि चूंकि 8 चक्कर, 8 चक्कर, ठीक ना, में चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी, 8 चक्कर में चली गई दूरी कितनी है हमारा, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर,
मीटर। ठीक है, 8 चक्कर में चली गई दूरी 1 किलोमीटर। बात समझ में आ गया ना। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर या किमी बराबर 1 किमी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किमी बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है ना। तो 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर, डेसी, ठीक है ना, मीटर, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब समझिएगा, मतलब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 1000 गुणे 10 बराबर 10,000। ठीक ना, यहाँ पे डेसीमीटर, डेसीमीटर। बात समझ में आ गया। इतना ध्यान रखिएगा कि इतना डेसीमीटर आ रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना वो चक्कर लगाता है, इतना वो चक्कर लगाता है, मतलब इतना डेसीमीटर वो चक्कर लगाता है। बात समझ में आया। 10,000 डेसीमीटर मतलब कि 8 राउंड में मारता है। तो एक राउंड में कितना डेसीमीटर मारेगा। ठीक है ना। तो 8 मतलब लिखेंगे कि 8 चक्कर में, लिखेंगे कि 8 चक्कर में चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर, अब पहले किलोमीटर में लिखे थे, अब डेसीमीटर में लिखेंगे। 8 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 10,000 डेसीमीटर। डेसी यहाँ पे हो जाएगा मीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो एक चक्कर में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक चक्कर में, चक्कर में, ठीक ना, चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर। अब देखिए 10,000 और बटे में कितना कर लेंगे हम लोग, 8 कर लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे तो 8 है कम 8, ठीक ना, 8 दूना के 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना के 16, बच गया 4, 8 बचे 40 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक ना, 1250 डेसीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा डेसी, ठीक ना, मीटर। बात समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूं। इसको बस आज से देखते रहिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा ना। तो वृत्त की पथ की परिधि बराबर, ये परिधि आ गया, मतलब एक चक्कर का पता चल गया। एक चक्कर बराबर, एक ही चक्कर में ना परिधि निकल जाती है। तो वृत्त का परिधि बराबर निकल सकता है। वृत्त की परिधि हमें पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर, कि वृत्त की परिधि, ठीक ना, इतना तो हम लोग जो भी किए हैं इसको पहले हम लोग क्रॉस कर लेते हैं और एक जगह साइड में रख लेते हैं। ठीक है ना, कि ये जो हम लोग निकाले हैं ये तो निकाल दिया ऐसे, ये पूरा गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे करते हैं साइड में इस तरीके से, ताकि हम लोग को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा। थोड़ा सा इसको और कर देते हैं, 1 मिनट। ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कत होता है इसमें। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, देख लीजिए। कैसे हो जा रहा है। 1 मिनट। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे इतना तो आ गया हमारा। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे कि लिख देंगे हम लोग कि परिधि बराबर, ठीक ना, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की, ठीक ना, परिधि बराबर, परिधि बराबर कितना होता है हमारा, पाई, 2 पाई आर। अब देख लीजिए 2 पाई आर, यहाँ पे वृत्त की परिधि हमें पता चल गया कितना हो जाएगा। एक चक्कर में परिधि आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1250, ठीक ना, और 2 हो जाएगा। एंड 2 पाई का मान कितना होता है हमारा, 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, और गुणे आर का बात जानना है तो आर निकालना है, तो आर निकाल लेंगे। क्योंकि बोला है कि पथ का व्यास निकालना है, हमें पथ का यहाँ पे व्यास दिया हुआ है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो पथ का व्यास निकालेंगे। अब देखिए इसको 2 गुणा भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 625, ठीक है। 2 गुणा है तो भाग हो जाएगा 625, और ये 7 का इसमें गुणा कर लेंगे 7, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 22, बराबर कितना हो जाएगा आर, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये गुणा है तो दोनों नीचे चला जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है ना। ये देख लीजिए इसमें करते क्या चीज है कि ये 7 का इसमें 3 गुणा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा 12, 5 0 गुणे 7, और ये गुणा है तो उधर नीचे जाके क्या हो जाएगा भाग, 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 22, बराबर कितना हो जाएगा हमारा आर। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए,
अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625, मतलब इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 625, ये हो जाएगा हमारा 625, 2 से कट कर देते हैं इसमें, इसको कट करेंगे तो 625, ठीक ना, और गुणे 7 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 22, ठीक ना। अब इस 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मतलब कि इसको, तो इसको क्रॉस करेंगे, इसको फिर से इसको कटाएंगे या फिर गुणा कर लेते हैं पहले, 7 से करेंगे 7 पच्चे 35, फिर 7 दूना के 14 और 3 17, ठीक ना, और 7 छक 42 और 1 43, ठीक ना, इतना हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 22, इसको 22 कर लेते हैं। अब इस 22 को अगर करते हैं, अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा वो देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 22 से कट करेंगे तो समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 9 7, ठीक ना, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, ठीक ना, इतना सेमी आएगा, और सेमी नहीं डेसिमी, ठीक है, डेसिमी में है तो डेसिमी में लिखेंगे, ठीक ना। इसको इरेज करते हैं, डेसीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेसी डेसीमी, और यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं कहीं किताबों में इसका मतलब कि 3 पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, 398 दे दिया होगा, ये मतलब 5 से ज्यादा होता है पॉइंट के बाद, तो 98 कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं डेसीमी, ये भी इसका आंसर हो सकता है डेसीमी, ठीक ना। यहाँ पे डेसीमी होगा, डेमी नहीं होगा, डेसीमी, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा डेसीमी, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ये भी आंसर होगा, किताब में अगर ये दिया होगा तो ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद है तो औसतन इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं कि अगला सवाल होगा कैसे। वैसे तो ये 16 मिनट हो गया, ठीक है ना, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, 2 ही सवाल। अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।